हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन सोशियोलॉजी का चाहे जो भी एग्ज़ाम होगा सबके लिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज का इसमें पहला क्वेश्चन है, किसने कहा था प्रत्येक मामलों में नौकरशाही प्रभावी नहीं होती? टॉफलर, एल्टन मेयो, क्लेग, गोल्डनर। राइट आंसर बताइए। किसने कहा था प्रत्येक मामलों में नौकरशाही प्रभावी नहीं होती? तो ये कहा था आल्विन गोल्डनर ने। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अमेरिकी रोजगार नियोजनालय के संबंध में अध्ययन करके मैक्स वेबर की आलोचना की? गोल्डनर, पीटर ब्लाउ, टॉफलर, फ्रेडरिक टेलर। राइट आंसर बताइए। किसने अमेरिकी रोजगार नियोजनालय के संबंध में अध्ययन करके मैक्स वेबर की आलोचना की थी? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, पीटर ब्लाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनाइजेशनल मैन। ये बुक 1956 में आई थी। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? W.H. वाइट, मैक्स वेबर, मर्टन, फ्रेडरिक टेलर। राइट आंसर बताइए। द ऑर्गेनाइजेशनल मैन। ये बुक लिखी है W.H. वाइट ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन का मानव संबंध सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? प्रबंधन का मानव संबंध सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? फ्रेडरिक टेलर, जेम्सन, एल्टन मेयो, एल्विन टॉफलर। राइट आंसर बताइए। प्रबंधन का मानव संबंध सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, एल्टन मेयो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन का वैचारिक प्रबंध। संगठन का वैचारिक प्रबंध का सिद्धांत किसने दिया? फ्रेडरिक टेलर, जॉनसन, एल्टन मेयो, कार्ल मार्क्स। राइट आंसर बताइए। संगठन का वैचारिक प्रबंध का सिद्धांत। इसके पहले वाला था प्रबंधन का मानव संबंध सिद्धांत, जो एल्टन मेयो का था। और संगठन का वैचारिक प्रबंध का सिद्धांत ये है फ्रेडरिक टेलर का। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरशाही शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया? 1732 में, 1735 में, 1745 में, 1748 में। राइट आंसर बताइए। नौकरशाही शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है 1745 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मवाचक भूमिका ग्रहण की अवधारणा किसने दी? मीड, कूले, लिंटन, मर्टन। आत्मवाचक भूमिका ग्रहण। आत्मवाचक भूमिका ग्रहण की अवधारणा दी है जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है वैश्वीकरण विश्व चेतना को एक संपूर्णता के रूप में तीव्रता प्रदान करता है? गिडिंग्स, रॉबर्टसन, धनाग्रे, एम फेरांटी। राइट आंसर बताइए। वैश्वीकरण विश्व चेतना को एक संपूर्णता के रूप में तीव्रता प्रदान करती है। ये कथन है एंथनी गिडिंग्स का। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मत था कि चिकित्सक रोगी संबंध
सामाजिक संबंध का एक विशिष्ट प्रारूप है। चिकित्सक रोगी संबंध सामाजिक संबंध का एक विशिष्ट प्रारूप है। गॉफमैन, पार्सन, सुचमैन, इरविन जोला। राइट आंसर बताइए। चिकित्सक रोगी संबंध सामाजिक संबंध का एक विशिष्ट प्रारूप है। ये है कथन ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है टैलकट पार्सन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में विभिन्न कारणों से उच्च महिला मृत्यु दर के संख्यात्मक प्रभाव के संदर्भ में अवधारणा लापता महिलाएं। लापता महिलाएं ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? आशीष बोस, अमर्त्य सेन, प्रवीण विसरिया, जे.आर. रिले। राइट आंसर बताइए। हमारे देश में विभिन्न कारणों से उच्च महिला मृत्यु दर के संख्यात्मक प्रभाव के संदर्भ में अवधारणा लापता महिलाएं किसने दी है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है अमर्त्य सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेडरिक एंगल्स के अनुसार किस ऐतिहासिक विकास के कारण पितृसत्ता का उदय हुआ? औद्योगिकरण, कृषि, शहरीकरण, उपनिवेशवाद। राइट आंसर बताइए। फ्रेडरिक एंगल्स के अनुसार किस ऐतिहासिक विकास के कारण पितृसत्ता का उदय हुआ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत उच्चतम है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत किस राज्य में उच्चतम है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्चुअल कम्युनिटी पुस्तक के लेखक कौन है? मेलविन वेबर, हावर्ड रेंगोल्ड, वेरी वेलमैन, बेनेडिक्ट एंडरसन। राइट आंसर बताइए। द वर्चुअल कम्युनिटी पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें हावर्ड रेनगोल्ड। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिसिपेटिव पेडागोगी फॉर ए लिटरेसी बुक ये 1993 में आई थी, किसने लिखी है? जॉनसन, हावर्ड रेनगोल्ड, एंडरसन, जीन पियाजे। राइट आंसर बताइए। पार्टिसिपेटिव पेडागोगी फॉर ए लिटरेसी ये बुक किसने लिखी है? ये बुक है हावर्ड रेनगोल्ड की। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, काम के बदले अनाज योजना कब और कहाँ लागू की गई थी? 10 अक्टूबर 1976 को महाराष्ट्र में, 2 अक्टूबर 1977 को राजस्थान में, 2 अक्टूबर 1980 को उत्तर प्रदेश में, 2 अक्टूबर 1952 को मध्य प्रदेश में। राइट आंसर बताइए। काम के बदले अनाज योजना कब और किस जगह लागू हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1977 को राजस्थान में लागू हुई थी। 76 में ये योजना पारित हुई थी और 1977 में ये लागू हुआ था। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में समाजशास्त्र के विकास क्रम को प्रस्तुत किया है? जर्मन आइडियोलॉजी, दास कैपिटल, ए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। राइट आंसर बताइए। कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में समाजशास्त्र के विकास क्रम को प्रस्तुत किया? जर्मन आइडियोलॉजी, दास कैपिटल, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी।
राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। जर्मन आइडियोलॉजी बुक में इन्होंने समाज के विकास क्रम को प्रस्तुत किया है। ए इज़ द राइट आंसर है। यहाँ पर सही मिलान करना है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2002, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1986, राष्ट्रीय महिला विकास परिदृश्य योजना 2001 और कोड दिया गया है 3124 3214 और 4321 2143। राइट आंसर बताइए। सही मिलान करना है, क्या होगा सही मिलान? तो इसमें राइट आंसर होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आया था और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में और राष्ट्रीय महिला विकास परिदृश्य योजना 2001 में। तो इसमें राइट आंसर हो गया 3214। 3214 ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में, राष्ट्रीय महिला विकास परिदृश्य योजना 2001 में। और इसका राइट आंसर है बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका कार्य संस्कृत उद्योग द कल्चर इंडस्ट्री से संबंधित है? मार्गरेट मीड, TW एडोर्नो, मैक्स वेबर, डेनियल बेल। राइट आंसर बताइए। किसका कार्य संस्कृत उद्योग से संबंधित है? TW एडोर्नो का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। बी इज द राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें उत्तर आधुनिक युग में नौकरशाही नहीं रहेगी, यह भविष्यवाणी किसने किया था? स्टीवार्ट, आर क्लेग, रॉबर्ट मिचेस, डेविड हार्वे, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। उत्तर आधुनिक युग में नौकरशाही नहीं रहेगी, ये भविष्यवाणी किसके द्वारा की गई थी? स्टीवार्ट आर क्लेग की एक बुक आई थी मॉडर्न ऑर्गेनाइज्ड, इसी में इन्होंने ये कहा था कि उत्तर आधुनिक युग में नौकरशाही नहीं रहेगी। ऑप्शन ए इज द इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आंसर तो इसमें दिख रहा है। IP देसाई द्वारा कितने प्रकार के परिवार बताए गए हैं? 3, 4, 5, 6। तो 5 प्रकार के परिवार बताए हैं IP देसाई ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। एकल परिवार, प्रकार्यात्मक परिवार, परंपरागत परिवार, संयुक्त परिवार और प्रकार्यात्मक सत्तावाचक परिवार। इन्होंने गुजरात के सौराष्ट्र महुआ गांव का अध्ययन किया था और इनकी बुक थी सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ। इस बुक में इन्होंने संयुक्त परिवार का अध्ययन किया था और बताया था कि संयुक्त परिवार सेवा की एक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ग्रामीण संप्रदायवाद अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? RK मुखर्जी, श्री अरविंद घोष, महात्मा गांधी, श्री भगवान दास। राइट आंसर बताइए। ग्रामीण संप्रदायवाद अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो RK मुखर्जी हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। राधा कमल मुखर्जी, ए इज द राइट आंसर है इसमें।
और इन्होंने मूल्यों का संस्करण दिया था। और बुक इनकी थी सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, प्रादेशिकता के बारे में बात किया था, प्रवासिता के बारे में, समाजशास्त्र को एक महाविज्ञान माना था, अर्थशास्त्र का संस्थापक सिद्धांत दिया था इन्होंने, और मूल्य के संदर्भ में इन्होंने साधन और साध्य की बात की थी, और 3 प्रकार के मूल्यों की बात की थी, जैविक मूल्य, सामाजिक या सार्वभौमिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य। ये राधा कमल मुखर्जी से संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मूल्यों का संस्करण का सिद्धांत राधा कमल मुखर्जी ने दिया था। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज बुक इनकी है। प्रादेशिकता की अवधारणा दी थी, प्रवासिता की अवधारणा दी थी। समाजशास्त्र को एक महाविज्ञान किसने माना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो राधा कमल मुखर्जी ने माना है। अर्थशास्त्र का संस्थापक सिद्धांत राधा कमल मुखर्जी ने दी है। साधन और साध्य, मूल्य के संदर्भ में साधन और साध्य की बात राधा कमल मुखर्जी ने की है। और मूल्य को 3 भागों में, जैविक मूल्य, सामाजिक या सार्वभौमिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य, ये 3 प्रकार राधा कमल मुखर्जी ने बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भूदान आंदोलन केवल एक भूमि संग्रह और भूमि वितरण मात्र ही नहीं है, यह तो संपूर्ण सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक क्रांति की दिशा में पहला कदम है। ये परिभाषा किसकी है? ऑप्शन में है जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले। राइट आंसर बताइए। भूदान आंदोलन केवल एक भूमि संग्रह और भूमि वितरण मात्र ही नहीं है, यह तो संपूर्ण सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक क्रांति की दिशा में पहला कदम है। ये कथन है जेपी नारायण का। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, जयप्रकाश नारायण का। इसमें ये क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जाता है एग्जाम में। भूदान आंदोलन केवल भूमि संग्रह और भूमि वितरण, अगर भूमि वितरण तक ही पूछे, भूदान आंदोलन भूमि संग्रह और भूमि वितरण से संबंधित है, अगर क्वेश्चन में इतना पूछे तब विनोबा भावे आंसर में होंगे। और क्वेश्चन अगर उसके आगे यह पूछ लिया जाए, यह तो संपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्रांति की दिशा में पहला कदम है, ये क्वेश्चन आए तब वहाँ पर जयप्रकाश नारायण होंगे। एज द इसमें राइट आंसर है। जयप्रकाश नारायण ने अंत्योदय शब्द दिया था और सर्वोदय योजना 1950 में, सर्वोदय योजना को प्रारंभ कर योगदान जो दिया था, सर्वोदय योजना के निर्माण में जो योगदान दिया था जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और यहाँ पर महात्मा गांधी से संबंधित कुछ पुस्तक और अवधारणाएँ हैं। महात्मा गांधी का जो योगदान है, इंडियन ओपिनियन, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, सत्याग्रह, माई एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रुथ और मेरे सपनों का भारत हरिजन, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि परीक्षा में पूछी गई हैं और आगे भी पूछी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन मार्क्सवादी है? मुखर्जी, AR देसाई, कैथलीन गफ, मिटकॉफ। राइट आंसर बताइए, इसमें कौन मार्क्सवादी है? तो B इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड, AR देसाई, ये मार्क्सवादी है। और इनकी बुक है, इनके संबंध में जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछने वाले जो तथ्य हैं AR देसाई के संदर्भ में, वो है वो इनकी ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनल, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन, इंडियन रूरल ऑफ डेवलपमेंट। ये 4 पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये चारों लगातार परीक्षाओं में पूछी गई हैं और इन्होंने ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा दी है।
राजनीति के बारे में बात किया है। जाति की प्रतिछाया, संपत्ति संबंध समाज की बात की है। यांत्रिक मार्क्सवादी इन्हें कहा जाता है। और इसके अलावा कैथलीन ऑप्शन में दिया था, कैथलीन गफ भी ऑप्शन में है। तो कैथलीन गफ ने केरल के नायरों का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किसने समाजशास्त्र में विश्लेषण की एक विधि को प्रकारवाद का नाम दिया था? नॉर्डेल, लेवी स्ट्रास, दुर्खीम, पैरेटो। राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्र में विश्लेषण की एक विधि को समाजशास्त्र का नाम, प्रकारवाद का नाम किसने दिया था? राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्र में विश्लेषण की एक विधि को प्रकारवाद का नाम किसने दिया था? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है इसमें, SF नॉर्डेल। तो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं उस क्वेश्चन को ठीक करने का पूरा प्रयास करूँगी। थैंक यू।